मेरे दोनों बेटों में ज़्यादा नहीं बनती शायद, इसीलिए क्योंकि उनकी सोच बहुत अलग-अलग है और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि उनकी कभी बनेगी। राजेश अपनी बहन से बात करते-करते हँस पड़ा। तुम्हें लगता है मुश्किल वक्त में यह दोनों एक दूसरे का साथ देंगे? मुझे लगता है एक दूसरे को खुद ही मार डालेंगे। राजेश की बहन चुप रही और अपने बड़े भाई की बात सुनती रही। राजेश को दिल की बीमारी थी और उसकी पत्नी को मरे 20 साल हो चुके थे। राजेश के दो बेटे राघव और रवि आपस में ज्यादा प्यार से नहीं रहते थे। राजेश अब ज्यादातर बीमार ही रहता था और उसे बस अपने बेटों की ही चिंता रहती थी। जवानी में राजेश को अपने बच्चों की कोई ज्यादा परवाह नहीं थी, मगर अब जिंदगी के आखिरी दिनों में राजेश को अपने बच्चों की चिंता होती थी। राजेश लोगों के सामने तो अपने दोनों बेटों को बराबर रखता था, मगर अंदर ही अंदर उसे अपने बड़े बेटे राघव से ज्यादा लगाव था। राघव दिखने में बहुत सिंपल सा लड़का था। उसकी बातें लोगों में बहुत होती थीं, मगर वह खुद कम बोलता था। बचपन से ही राघव की कोई अपनी चॉइस ना थी। जा तो उसे अपने पिता के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता था या अपने छोटे भाई के हिसाब से। राघव ज्यादातर लोगों को खड़ूस ही लगता था। बस उसे अपने पिता की दी जिम्मेदारियां निभानी थीं और अपने भाई का ख्याल रखना था। इन्हीं दोनों मकसद की वजह से राघव जिंदा था। राजेश का छोटा बेटा रवि अपने भाई से बिल्कुल उल्टा चंचल और शैतान सा लड़का था। वह सारा दिन मस्ती करता, अपने पिता की ज्यादा बातें ना मानता और बस अपनी मर्जी करता। रवि को अपने पिता और भाई से ज्यादा मतलब ना था, क्योंकि उसे उनका सीरियस स्वभाव पसंद ना था। रवि की हर तीसरे दिन राघव से लड़ाई होती और राजेश इसी बात से दुखी रहता। राजेश के परिवार में वो, उसका छोटा भाई महेश और एक भतीजी और एक देवरानी थी। राजेश को रवि से ज्यादा उम्मीदें ना थीं। वह सिर्फ हर चीज राघव को समझाता और राघव उसकी बात मान भी लेता। राजेश का परिवार बड़ा था और उसके संबंध कई पॉलिटिकल लीडर्स और पार्टीज के साथ थे। राजेश का अपनी खुद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी और उस इंडस्ट्री को अब राघव समझा रहा था। एक दिन राघव और रवि इकट्ठे गाड़ी से घर आ रहे थे कि तभी एक आदमी जो कि बाइक पर था, उसने राघव से एक पता पूछा। राघव बोलने लगा तो साथ वाली सीट से रवि बोला, क्या भाई, इसे क्यों पूछ रहे हो? इसे बात करना और दीवार में सिर मारना एक ही बराबर है। इसे मत पूछो, मैं आपको बताता हूं। राघव चुप हो गया और रवि ने उस आदमी को रास्ता बताया। घर पहुंचकर राघव रवि से बोला, तेरी जुबान बहुत चलती है, थोड़ा चुप रहकर वरना मुंह तोड़ दूंगा। रवि हंसते हुए राघव की आंखों में आंखें डालकर बोला, अच्छा जी, मुंह तोड़ना था तो उसी वक्त तोड़ता, अब घर आकर क्यों धमकी दे रहा है? जनाब को लोगों के सामने अपने पिताजी की इज्जत का ख्याल होगा ना, पिताजी का आदर्श बेटा कहीं का। राघव को और गुस्सा आया और उसने रवि का कॉलर पकड़ लिया। एक नौकर ने राजेश को बताया कि रवि और राघव फिर लड़ रहे थे। रवि ने भी राघव का कॉलर पकड़ लिया और उसको घूरने लगा। राघव ने मुक्के के लिए अपना हाथ आगे किया तो रवि भी बोला, मार आजा, मार मुझे। राघव रवि को मारने लगा कि तभी उनके पिता आ गए और उन्होंने दोनों भाइयों को रोका। राजेश बोला, दोनों हटे कटे जवान हो, शर्म करो। हर वक्त तुम्हारी बहस खत्म ही नहीं होती। कब तक मैं तुम दोनों को समझाऊंगा? राघव ने रवि को धक्का देकर साइड पे गार्डन में गिरा दिया और बोला, इस बार माफ कर रहा हूं क्योंकि पापा आ गए, वरना तू बचता नहीं। रवि गार्डन में गिर गया और ऊंची चिल्लाकर बोला, डरता नहीं हूं मैं तुझसे, सब जानता हूं मैं। पहले जो तू धीरे धीरे अपने टूटे से हाथ से आधे घंटे में एक मुक्का निकालता है और भी धीरे धीरे उस मुक्के को मेरे चेहरे के पास लाता है और तब तक तेरे पिताजी आ जाते हैं। फिर तू यही तरस खा के मुक्का पीछे लेकर मुझे छोड़ देता है। तेरा यह जो बड़ा दिल है ना, किसी दिन मैं छोटा कर दूंगा। राघव सारी बात सुनकर अपने कमरे में चला गया। रवि को गिरने की वजह से हाथ में चोट लग गई और उसकी छोटी बहन उसे कमरे में ले गई। रवि की बहन उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेने गई तो पीछे से राघव रवि के कमरे में आया और घुटनों के बल बैठ के बेड पर बैठे रवि के घाव पे पट्टी करने लगा। रवि हंसते हुए बोला, मैं मान चुका हूं तू कंफर्म पागल है। पहले मारता है फिर पट्टी भी करता है। तू क्या अपने बुरे कर्मों को सुधारने आता है बाद में? राघव सीधा मुंह बनाकर
रवि की पट्टी बनता रहा और कुछ न बोला। रवि फिर बोला, मैं भी तेरी जिम्मेदारी हूं। जैसे पापा ने तुझे और जिम्मेदारियां दी हैं, इसलिए तू ये सब करता है ना? राघव फिर चुप रहा और पट्टी लगाता रहा। रवि फिर गुस्से से बोला, बहरा हो गया है क्या? कुछ बोल तो सही, मैं पागल हूं क्या जो अकेले बात कर रहा हूं? राघव बोला, खुद ही जवाब मिल गया ना अपने सवालों का, तो मुझे बोलने की क्या जरूरत? राघव कमरे से निकलने लगा तो रवि ने उस पर पास पड़ा सिरहाना मारा। राघव कमरे से निकला और उसके मुंह पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रवि गुस्से में अपने कमरे में बैठा रहा। रात के वक्त राजेश महेश से बोला, इन दोनों का मैं क्या करूं? रोज ऐसे ही लड़ते हैं, कितनी बार समझाऊंगा? मेरा इरादा है राघव को यह घर देकर रवि का घर कहीं और किसी और घर बनवा दूंगा। न दोनों साथ रहेंगे, ना ही लड़ाई होगी। महेश मुस्कुराकर बोला, अलग करने से कोई फायदा नहीं होगा। अलग घर हो चाहे लाख जिम्मेदारियां हो, रवि तब भी रोज राघव के साथ पंगे लेने यहां आया करेगा और राघव उसे घर आने से भी नहीं रोकेगा। भूलिए मत भैया, राघव ने ही रवि को पाला था। भाभी के जाने के बाद अब उनका एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं होगा, चाहे सारा दिन लड़ते रहें। राजेश फिर बोला, दूर, बहुत दूर भेज दूंगा रवि को, फिर कैसे आएगा? महेश ने जवाब दिया, राघव इतनी दूर जाने देगा तब ना। वह तो थोड़ी सी चोट लगने पे भी रवि के पीछे पट्टी लगाने जाता है। और आप फिर रवि को राघव से दूर करना चाहते हो या अपने आप से? राजेश गुस्से में बोला, बड़ी हाजिर जवाबी हो रही है तेरी, छोटा है मुझसे चुप रहकर। महेश हंसने लगा और फिर राजेश को छेड़ते हुए बोला, भैया मुझसे मत पूछा करो कि रवि किस पर गया है, फिर आपको गुस्सा आएगा जब मैं बोलूंगा कि राघव अपनी मां पर गया है। राजेश भी हंसने लगा और उसने महेश को कसकर गले लगाया। राजेश की आंखें भर आईं और वह बोला, हमारी बहन ही ठीक है बात करने को, कम से कम हाँ में हाँ तो मिलाती है। और वैसे भी इस साल या अगले साल तक मैं ये बातें सारी तेरी भाभी के साथ ही करूंगा। महेश हंसते हंसते रुक गया और गुस्से से अपने भाई को बोला, ऐसा मत बोला करो भैया, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात को कहां से कहां ले जाते हो? राजेश को महेश की आंखों का डर देखकर समझ आ रहा था कि चाहे रवि राघव को प्यार करे या ना करे, महेश उसे बहुत प्यार करता था। अगले दिन राजेश और राघव को इकट्ठे एक जरूरी काम से घर से जाना पड़ा। घर पर रवि और उसकी बहन अकेले थे। एकदम से घर पे मीडिया के लोग आ गए। मीडिया वालों ने रवि से बात करने के लिए नौकरों को बोला। नौकरों ने रवि को बुलाया और रवि ने मीडिया वालों के सवाल सुने। इतने कैमरास, इतने लोग देखकर रवि घबरा गया, मानो उसे कोई जवाब ही ना पता हो। रवि दूसरों के सामने बहुत कॉन्फिडेंट बनता था, मगर असल में उसने जिंदगी के ज्यादा चैलेंजेस नहीं देखे थे, ज्यादा दुनियादारी की उसे समझ ना थी। बचपन से ही रवि को राघव ने प्यार से पाला था। राजेश का अपने बच्चों पे ज्यादा ध्यान नहीं था, इसलिए रवि के अंदर डर था। एक रिपोर्टर ने रवि से पूछा, आपके भाई और पिता की एक बड़े पॉलिटिकल लीडर से लड़ाई हो गई है, क्या लगता है आपको अगर उस लीडर ने आपके भाई को मरवा दिया तो? दूसरा रिपोर्टर बोला, आप अपने भाई को मरते हुए देख पाओगे? रवि डर चुका था और उसकी धड़कन तेज हो गई। रवि ने किसी सवाल का कोई जवाब ना दिया और चुपचाप अपने कमरे में भागकर दरवाजा बंद कर लिया। रवि ने नौकरों से मीडिया वालों को घर से निकालने को कहा। नौकरों ने वही किया और रवि अपने कमरे में छिपा रहा। रात को नौकरों ने सारी बात राजेश और राघव को बताई। राजेश खाना खाते वक्त बोला, ये पंगे तो चलते ही रहते हैं, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि छोटे जनाब इतना डरेंगे। हमारे परिवार का खून तुम में है भी या नहीं बेटा? रवि चुप रहा, मगर उसे अपने पिता पर बहुत गुस्सा आया। राघव भी चुपचाप सब सुनता रहा और कुछ ना बोला। सोने से पहले राघव रवि के कमरे में आया और उसका चेहरा छू कर बोला, ज्यादा डर तो नहीं लगा? ठीक हो ना? रवि ने गुस्से में राघव को दूर धक्का दिया और बोला, चमचे तो अपने पिता के ही हो, जब वह मुझे कुछ बोलते हैं तब नहीं तुम्हारी जुबान खुलती। राघव गिरते गिरते बच्चा और प्यार से बोला, रवि मैं पापा से थोड़ी लड़ सकता था। रवि भड़क कर बोला, तू रहने दे, जा बाहर जा मेरे कमरे से। रवि ने राघव को हाथ पकड़कर
अपने कमरे से निकाल दिया। रवि और राघव एक गाड़ी में इकट्ठे सवार घर की ओर जा रहे थे कि तभी उनको कुछ गुंडों ने घेर लिया। गुंडों ने रवि और राघव को गाड़ी से बाहर निकाला, उन दोनों को मारने लगे। एक गुंडा रवि को मारने लगा कि तभी उसके आगे राघव आ गया और राघव के सिर पर जोर से डंडा बजा और वह बेहोश हो गया। रवि रोते हुए राघव को सारे गुंडों से लड़कर हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने रवि को बताया कि उसके भाई की हालत काफी नाजुक थी। रवि डर गया और रोने लगा। रवि अकेला साइड पे बैठ गया और कांपते हाथों से अपने पिता और चाचा को फोन करने लगा। रवि को एकदम अपने साथ राघव बैठा दिखा, जिसने प्यार से रवि को अपनी गोद में लिया। प्यार से बिना उसे कुछ बोले उसकी आंखें बंद की और बोला, सब ठीक हो जाएगा। रवि रोते हुए रुक गया और सो गया। जब रवि की आंखें खुली तो वह अपने घर पर था और अपने बेड पर लेटा हुआ था। रवि अपने कमरे से निकला और बाहर की तरफ भागा। बाहर लोगों के रोने की आवाज आ रही थी, जिसे रवि का डर बढ़ रहा था। उसने मेन हॉल में राघव की फोटो पर माला छड़ी देखी और एक पल के लिए उसकी धड़कन मानो थम गई। रवि ने अपने पिता से पूछा कि यह सब क्या था, तो उसके पिता रोते हुए बोले, राघव अब इस दुनिया में नहीं रहा। रवि जमीन पर गिर गया और उसकी आंखों में आंसू रुक ना सके। रवि पागल सा हो गया और अपनी पूरी खुली आंखों से उस फोटो को देखने लगा। एकदम से डर के साथ रवि की आंखें खुलीं और उसे एहसास हुआ कि वह सब उसका एक बुरा सपना था। रवि के सारे शरीर पर पसीना आया हुआ था और उसका शरीर कांप रहा था।